आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द मानो पत्थर की लकीर है। आपने बोल दिया, हमने मान लिया, बस। बाई ले लो बाई। का बेचती हो? बाई हमरा मतलब है कि बाई चाही का आता है? अरे पूछो कि का नहीं आता है। चौका, बर्तन, खाना, कढ़ाई, बुनाई और वक्त पड़ने पर जोरदार धुलाई भी कर लेते हैं। हाँ। अच्छा बाई हो तुम, अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे बुढ़ऊ ने बहुत परेशान करके रखा है, कभी हाथ दर्द होते हैं, कभी पैर दर्द होते हैं, हम तो दबा दबा के परेशान हो गए। अच्छा काल होगी सबूत? अरे हमरा मतलब है कि का पूछ रहे हो, जो मन में आए दे देना। फिर भी काल होगी। अच्छा अब इतना जोर देते हो तो बता देते हैं कि अमिताभ जी तो हमका पूरे 3000 रुपए दिए रहे। अब तुम्हारी औकात ना हो तो चलो 2.5 दे देना। अरे तुम अमिताभ जी के यहाँ काम किए हो? और का वो का हुआ कि वो जो ऋतिक रोशन है ना, उसके जो वो डैडी है ना, अपने टकलू पे सुबह शाम दिन रात हमसे मालिश करवाते रहे। हमरे तो हाथ दुख जाते थे तो हमको नहीं जमा। अरे बाप रे, तुम ऋतिक रोशन क्या काम करती थी? लो कर लो बात। का हुआ कि वो जो श्याम गोपाल वर्मा है ना, वो फ्लॉप फिल्म बना बना के इतना बर्बाद हो गया है कि बाई को देने का पैसा ही कहाँ है उसके पास, तो छोड़ना पड़ा ना। अरे तैया, मतलब इंडस्ट्री का कौनो ऐसा आदमी है ये नहीं जिसके यहाँ तुम काम नहीं किए हो? है कौन? वो ब्राउनी औजा। कहा बताएं, 1 नंबर का छिचोरा है, छिचोरा। और भाइयों को तो बहुत बुरी नजर से देखता है। का बताएं हम, हमारी एसोसिएशन ने तो बैन करके रखा है उसको, छिचोरे को। अच्छा। अरे बहुत जोरदार है ये। का मतलब ये सुनो, बहुत होशियार लड़की है ये, इसको रख लेते हैं, हमारे काम आएगी। अच्छा देखो, हम तुम्हें रख तो लेते हैं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना, अपने काम से काम रखना, इधर उधर ज्यादा ताका झाकी मत करना, समझी? फिर का फायदा? अरे मतलब हमको का फायदा इधर उधर ताका झाकी करके? अरे हम काम के वास्ते आए हैं तो काम से ही तो मतलब रखेंगे। बस चल चल अभी काम चालू कर। चलो चलो। अरे ये बढ़िया मिल गई। शेंडी और घपली काम तो मैं ऐसा करूंगी कि तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। हाय सर। हेलो एवरीबॉडी। हेलो चंदा रानी जी। हेलो मिलॉर्ड। ओए क्या लगा रखा है? तुम चंदा रानी हो? आपको चंदा रानी दिख रही है यहाँ पे कहीं? कहाँ है चंदा रानी जी? लगता है शर्मनाक हार से बचने के लिए बोरिया बिस्तर बांध कर कुछ चक्कर हो गई वो। विभूति, इतना फुदकने की जरूरत नहीं है। कौवा लाख मोती खा ले लेकिन वो कभी हंस नहीं बन सकता। तुम कौवे हो और कौवे रहोगे। और चंदा रानी जी हंसनी थी, है और रहेगी। लेकिन अफसोस की बात यह कि हंसनी मोती चुग के उड़ गई और जो रोबो है ठगा सा देखता रह गया। मिलॉर्ड कहाँ है यार ये रोबो, कहाँ है? मैं हाथ जोड़ता हूँ विभूति, प्लीज एक बार मुझे बता दो ये रोबो कौन है। मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। मिलॉर्ड, चंदा रानी जी सुबह केबिन में आई थी और ये लेटर देके गई है आपको देने के लिए। अच्छा ये लेटर मेरे लिए? हाँ। ज्यादा खुशफहमी मत पालिए मिलॉर्ड, ये लेटर वैसा लेटर नहीं है। लगता है हार के डर से वो रिजाइन करके चली गई। क्या पक रहे हो? खुशबू भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये लेटर नहीं पढ़ सकता। मैं पढ़ूं? तुम रहने दो। पढ़ दे भाई। हाँ। अरे पढ़ना यार, कितना टाइम लगाएगा? हाँ मिलॉर्ड। हाँ 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 मिलॉर्ड, आज मैं कोर्ट नहीं आ सकती, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तो प्लीज कोर्ट मुलतवी कर दी जाए। आपकी चंदा। ये अदालत मुलतवी की जाती है। आपकी चंदा। ये तो कोई बात नहीं। दिस इज नॉट डन योर ऑनर, दिस इज नॉट डन। मुलतवी हो गई भाई, अदालत मुलतवी हो गई। निकल लो निकल लो।
But what is this? This is न जाने मुझे। चाय तो पिलाइए। चल तू भी चल। वकील साहब अब हमारा क्या होगा? हम तो 3 दिन से अपने खेत ही नहीं गए हैं। वकील बाबू हम तो भूखे मर जाएंगे। ये भूख के नाम पे तुम्हें डकार क्यों आती है? अब क्या करिए, अपने आप आ जाते हैं। अब इनकी छोड़ो वकील बाबू, हमरे बारे में सोचो। क्या हुआ भौजी? भौजी के बच्चे चल शराब। भौजी भौजी दिमाग खा गया भौजी भौजी बोल के। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चंदा रानी कोई जुगाड़ में लगी है। मालिक वो कुर्ता इस्त्री करके रख दिए हैं। आपका बेटा बहू नजर नहीं आ रहे? क्या कहा? वो कनस्तर में रखे हैं। क्या? अरे छुहारे। अरे ओहो ये तुनतुना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये निकल जाता है, क्या करूँ? हाँ क्या कह रही थी? अरे हम कह रहे थे कि आपका वो बेटा और बहू है वो नजर नहीं आ रहे। अरे वो कोर्ट गया है, खामखा किसी ने उसके ऊपर जो है कोई इल्जाम लगा दिया, केस कर दिया है। एक बात बताओ मालिक, आप शहर के एकदम नामी इज्जतदार आदमी और आपका बेटा ऐसा लुच्चा बदमाश, आपका ही बेटा है कि कहीं से उठा के लाए हो? नहीं बेटा नहीं, बेटे जैसा है, सगा नहीं है, गोद लिया है मैंने उसे। गोद लिए हो? कैसे? वो कहा है बेटा कि हमारी तो कोई औलाद है नहीं। एक रात क्या हुआ, अचानक ये नत्था जो है मेरे घर में मेरी तिजोरी में कुछ टटोल रहा था। मैंने देखा, मैंने उससे पूछा क्या खोज रहे हो? तो उसने मुझसे कहा बड़ी जोर से भूख लगी है, खाना खोज रहा हूं। इतना भोला था कि उसे ये भी पता नहीं था कि तिजोरी में खाना नहीं जेवर होते। बस उसकी इसी मासूमियत पर मेरा दिल आ गया और मैंने उसे गोद ले लिया। हाँ सही कहा, बहुत मासूम। हाँ, अरे दयालु इतना है कि रोज कुछ न कुछ दान में दे आता है। आज कोर्ट जाते वक्त वो बड़ा वाले टीवी और फ्रिज साथ में लेता गया है। कह रहा था कि कोर्ट से वापस आते वक्त वो भी किसी को दान में दे देगा। अच्छा, ये घर की चीजें ही दान दिए हैं कि घर बार जमीन जायदाद सब कुछ गया? नहीं नहीं नहीं, वो अभी है। शुक्र है कुछ तो बचा। घंटी बज रही है, आते हैं। हाँ देखा। धर्मराज जी है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो विभूति नारायण? विभूति नारायण? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम पड़ा? अरे अब आप तो शहर के इतने बड़े वकील हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं आपका नाम। हम जान लिए तो इनमें कौन सा तूफान आ गया? You're right. By the way, और क्या क्या जानती है मेरे बारे में? अब उंगली दिए है तो पहुंचा ही पकड़ोगे का? हैं? लाइन न मारो हम पे, समझे? This is such a nonsense. घर के नौकर बदतमीजी कर रहे हैं, घर के गेस्ट से। This is ridiculous. मैं बात करूं धर्मराज जी से। धर्मराज जी, मेहमानों से ऐसे बात करते हैं? मैं शिकायत करूंगा सेठ जी से, बदतमीज कहीं। भाई लागो सेठ जी। अरे वकील बाबू कैसे हो? बस ठीक है। कुछ रहो। कैसे आना हुआ भाई? आपने कहा था ना वो जमीन जो नत्था के नाम करनी थी, पेपर्स बन गए हैं उसके, सारी जमीन उसके नाम हो गई है। बस आप साइन कर दीजिए इसके ऊपर। अच्छा, सारी जमीन उसके नाम कर दी है ना? तालाब की जो दाईं तरफ जमीन थी 100 एकड़ वो भी कर दी है, जो तालाब के बाईं तरफ थी वो भी कर दी है। हाँ तो बताओ कहाँ क्या करना है? अब बस यहाँ पे साइन कर दीजिए। बस आप ये देखिए, ये पेपर ये आप साइन कर दीजिए। एक मिनट ठहरो, इसमें खुजली बहुत। अरे क्या हो? ये दस्तखत बाद में कराना, पहले हमरे हाथ के पकौड़े तो खा के देखो। मैं पकौड़े नहीं खाता। आई हेट पकौड़ास बिकॉज़ दे आर डीप फ्राइड, ओके? अरे क्या बकवास कर रहे हो अंग्रेजी में? अरे हमारे हाथ के पकौड़े खाओगे ना तो पकौड़े के साथ साथ उंगली भी खा जाओगे। अरे क्या बात है हमारे हाथ के पकौड़े की तो। You shut up, okay? अब सेठ जी आप साइन कीजिए प्लीज। अरे हमारी बात सुनते ही ना हो, जरा पकड़ो हमरा घूंघट, पकड़ो। शकल ना देखना हमारी। हाँ मैं आपकी शक्ल देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। काम करो, खड़े मेरे मुंह से पानी लेके आओ यार। अरे पानी खत्म हो गया घर में? पानी खत्म हो गया। अरे कहीं बाहर जाके पी लो। पैसे दिए क्या इतने बड़े वकीलों? साइन कीजिए। अरे हम करा देंगे, जाओ जाके पानी पी के आ जाओ। जाओ साइन कराना है के बाद। अरे हम करा देंगे, खड़े ना यहाँ पे।
अब यहीं खड़ा रहेगा क्या? निकल यहाँ से लंबे मुंह का। बदतमीज औरत, आप सुन रहे हैं क्या बदतमीजी कर रही है मुझसे आपकी मेड सर्वेंट? अरे तुम ना हाथ में दिख नहीं रहा कि तेरे को अंधे बह रहे हैं वो इस वक्त। My face is really long. Oh my God. मिर्ची मिर्ची मिर्ची। हाँ तो क्या कह रहे थे? अरे कहाँ चला गया बिना साइन कराए? शेंडी और घपली, शेंडी और घपली, शेंडी और घपली। आ गए तुम? हाँ आ गए, लेकिन हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बताएंगे? ये बताइए कि हम लग कैसे रहे हैं? हाँ सही लग रहे हो, सेट होके आए हो। दाढ़ी भी उड़ा दी? हाँ वो तो मैं ऐसे ही चिपकाता हूँ लोगों को रोब दिखाने के लिए। नकली। रेडी हो ना? बिल्कुल रेडी है। शुरू हो जाए? बिल्कुल शुरू हो जाओ। हैं? आँख क्या मार रहा है बार-बार है? ऐसे दूंगी ना धर के कि आँख फूट जाएगी, जिंदगी में किसी को मार नहीं पाओगे। कमाल है भाई। शुरू है? हाँ हो जाओ। चलो। हाँ। का चाहिए? अरे हमने सुना है यहाँ पे कोई जमीन बिकने वाली है तो हमने सोचा खरीद ले। जमीन? हाँ। अरे नहीं नहीं, यहाँ कोई जमीन वमीन नहीं बिकने वाली। चलो निकलो यहाँ से। भाई साहब रुकिए। अरे इससे कहाँ बात कर रहे हैं? हमसे बात कीजिए, हम यहाँ के मालिक हैं, तो नौकरानी है दुलारी। आइए आइए ना। शक्ल से भी मालिक लग रहा है। हटिए। चलो 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 चलो। आइए ना आइए। हाँ चलो चलो। शेंडी और घपली अब लगेगी शेंडी। आवा हम यहाँ के मालिक हैं, हमके बतावा का काम बा? हमारा नाम है अग्निपत पांडे, गांव मांडवा, पोस्ट खंडवा और जिला पंडवा। अरे देखिए, हमने आपका एड्रेस ना पूछा, हम पूछ रहे हैं आपको काम का है भाई? काम? हाँ। काम क्या है? हाँ। बस यूं समझ लो कि बुढ़ऊ मर गए, औलाद छोड़ गए। हाँ? ये जो गांव है ना, हाँ। इस गांव में हमारी माँ ने ईंटें धोई हैं। हाँ। और इस गांव के खेतों में मेरी माँ ने हल चलाया है। अरे अरे। और मैं चाहता हूँ कि इस गांव की सारी जमीन खरीद के समझते हैं, हाँ। खरीद कर हाँ। अपनी माँ को गिफ्ट दे दूं। अरे वाह, ये तो बहुत नेक आइडिया इरादा है भाई आपका। लेकिन हमने सुना है आपके पास जमीन है? हाँ बाला बहुत है, जमीन है। कौन हो भाई तुम? हम कौन? हमें पूछ रहा है हम कौन है? अरे भाई हम है अग्निपत पांडे। काम क्या है तुम? थोड़ा जमीन जमीन किसकी जमीन? अपनी। नहीं हमें कोई जमीन वमीन नहीं बेचनी है, जाओ यहाँ से। अरे बुढ़ाऊ, क्या जमीन अमीन नहीं बेचनी है? तुमने अपनी सारी जमीन और जायदाद हमारे नाम कर दी है। अब हम उस जमीन का जो मर्जी करे वो हम पर डिपेंड करता है। राइट ना? अरे बेटा, लेकिन अगर हम अपने पुरखों की जमीन बेच देंगे तो जाएंगे कहाँ? अरे तुम कहाँ जाओगे बुढ़ाऊ, ये हम नहीं जानते, पर हम दोनों तो जाएंगे चेकोस्लोवाकिया। क्या? घपली, Yes, darling. जरा इस बुढ़ाऊ को लेके जाके अंदर कमरे में बंद करो। अरे लेकिन तुम तो हमारे बेटे हो। अबे बुढ़ाऊ, 2 महीना साथ रहने से कोई बाप बेटे का रिश्ता नहीं बन जाता, समझे ना? तुमने लेके जाओ इसको जल्दी, बहुत तंग कर रहा है। अरे समझाओ इसे। अरे देखो क्या जाना ये जाना। आप बताइए। और वैसे भी इस छोटी सी जमीन के लिए हम 2 महीने खराब कर चुके, 2 महीने। इसी चक्कर में हमारा एक पुराना केस भी उमड़ आया है। बताइए क्या करना है? अजय? हाँ। तो फिर हमारे पास भी पेपर्स तैयार हैं, बस सिर्फ आपको साइन करना है और ये बताना है कि जमीन कितनी है। अरे समझिए 50 एकड़ है, कुल मिला के कुछ 200 करोड़ की। तो समझ लीजिए हमने आपको 300 करोड़ रुपए दिए। क्या? हाँ। 300 करोड़? अरे और क्या? अरे वाह, चेक रेडी। अबे शेंडी लगा रहा है क्या मुझे? क्यों? ये चेक का फोटो कॉपी है, ओरिजिनल चेक किधर है? देखिए भाई साहब, हमने सुना है आप पे कोई केस चल रहा है, वो हल हो जाएगा तो असली चेक भी दे देंगे। अरे वो केस तो 1-2 दिन में वैसे भी सेटल होने वाला है। ठीक है, वो केस सेटल हो जाए तो हम आपके यहाँ आके ओरिजिनल पेपर में साइन करके ओरिजिनल चेक भी ले लेंगे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट के खेत उसे पुकार रहे हैं। मैं पूछता हूं, एक गरीब किसान को उसके खेतों से क्यों जुदा किया जा रहा है? मिलॉर्ड, आप फैसला सुनाइए। इट्स ऑल ओवर ना। ओ विभूति, चंदा रानी जी अभी तक नहीं आई हैं। मिलॉर्ड, अब वो नहीं आएंगी। अरे क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि जब भी वो केस हारती हैं वो आश्रम चली जाती हैं, अपना गम गलत करने के लिए, दुख कम करने के लिए। मिलॉर्ड,
आश्रम में जाने की जरूरत मुझे नहीं, आपको पड़ेगी विभूति नारायण जी। आ गई चंदा रानी जी, आ गई। जब आप केस हार जाएंगे। यस। मिलॉर्ड, मुझे जो पता करना था मैंने पता कर लिया है, और अब मैं अपनी बात को साबित भी कर दूंगी। अब मैं अदालत में एक ऐसे गवाह को बुलाऊंगी जिसका नाम है करू पांडे, जो आएगा और आकर गवाही से इस केस की काया पलट कर देगा। पांडे हाजिर हो। और शंडी और घबली, घबली और शंडी, शंडी शंडी घबली। नमस्कार साहब। करू पांडे, पूरा नाम सस्पेंड इंस्पेक्टर संजय। रिश्वत लेते हुए पकड़े गए होंगे। हम क्या बात करते हैं जज साहब, जिंदगी में आज तक हमने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली, समझे। लेकिन हो तो पुलिस वाले ही ना। करू पांडे जी, शेंडी और घपली की असलियत बताइए। अरे जज साहब, इनकी हकीकत क्या बताएं, बहुत बड़ा चालबाज किस्म के इंसान है ये। और ये जो हमारी वर्दी देख रहे हैं ना, इन लोगों की वजह से गई है। आज बहुत दिनों के बाद ये हमारे हाथों में आए हैं। ससुरों को तो बात करते हैं, बहुत पहुंची हुई चीज है साहब। ओए, यहाँ केस नत्था और नत्थी का चल रहा है, बीच में शांडी और गफली कहां से आ गए? मिलॉर्ड, ये शेंडी और घपली हैं। इन्होंने पूरा प्लान बना लिया था सेठ धर्मराज जी को लूटने का। वो तो अगर मैं वहां टाइम पर नहीं पहुंचती बाई बनके, तो सेठ धर्मराज जी की जमीन जायदाद सब कुछ लूट कर रफू चक्कर हो चुके होते ये दोनों। हाँ, तो वो मिर्ची के पकौड़े तुमने खिलाए थे मुझे? ये मिर्ची वाले। मिलॉर्ड, अब मैं सेठ धर्मराज जी को एक बार फिर गवाही के लिए बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। सेठ धर्मराज हाजिर हो। हंसने का नहीं, हंसने कोई भी नहीं हंसेगा। ऑर्डर ऑर्डर, कोई भी नहीं हंसेगा। सेठ जी, ये आई मीन ये क्या हाल बना रखा है? सेठ जी बताइए इन दोनों की असलियत। ये दोनों जज साहब, ये दोनों एक नंबर के फ्रॉड है। एक तो इन्हें हमने रहम खा करके अपने घर पे रखा, उल्टा ये कमबख्त दोनों हमें ही भिखारी बना करके रफू चक्कर होने वाले थे। वो तो वक्त पे चंदा रानी जी ने हमें बचा लिया, वरना ये हमारी जमीन जायदाद घर द्वार सब बेच करके रफू चक्कर हो जाते। और मिलॉर्ड, इनकी काली करतूत की सीडी, ये सबूत मेरे पास है। सीडी देखने की क्या जरूरत है चंदा रानी जी, आप खुद एक सीडी है। मेरा मतलब है आप खुद एक पुख्ता सबूत है। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, काम खत्म हो गई बात। मिलॉर्ड, दिस इज नॉट राइट। मत बोलना विभूति, बीच में मत बोलना। फ्रॉड लोगों के केसेस लेते हो। यू आर करप्टिंग द एंटायर सिस्टम। और तुम नत्था नत्थी और शेंडा शेंडी गफली गफला जो भी है, वो अपना इकबाल जुर्म खुद कबूल करते हो या फिर उल्टा लटकवाऊं? माफ कर दीजिए जज साहब, ये सही कह रहे हैं। दरअसल हमने बहुत लोगों को धोखा दिया। वो लोगों को उल्लू बनाना हमारा शौक है। क्यों घपली? हाँ शेंडी। अब बाकी की उम्र तुम जेल में चक्की पीसोगे, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। ये अदालत तुम दोनों को 100 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। मिलॉर्ड, ये लोग थोड़ी ना 100 साल जिएंगे। अरे दोबारा जन्म लेंगे ना। भाऊजी, जज साहब हमारी बाबूजी को सजा मत दो। अदालत को गुमराह करने के जुर्म में तुम्हें भी 100 साल की सख्त कैद की सजा मिलती है। अब भाऊजी के साथ जेल में रहना और जेल खेलना। क्या बात है, हुर्रे! भाऊजी है तो क्या गम है। चलिए भाऊजी।
इंस्पेक्टर टेक देम अवे। चंदा रानी जी मुबारक हो, पहली बार आप रोबो की बिना मदद की जीती हैं। पहली बार? या रोबो, फिर से रोबो। विभूति ये रोबो कौन है प्लीज बता दो, वरना आज तो गोलियां चल जाएगी। गिव मी अ सेक। ये उसकी फोटो है मिलॉर्ड, हैव अ लुक। मिल गई, रोबो की तस्वीर मिल गई भाई, इसी की बात हो रही थी। ये है रोबो। गुड मॉर्निंग चंदा रानी जी, क्या बात है आज अकेले अकेले? आज अकेले अकेले से क्या मतलब है आपका विभूति जी? रोज क्या मैं अपनी पूरी फैमिली को साथ लाती हूँ? मेरा कहने का मतलब ये कि आज आपका पर्सनल रोबो आपके साथ नहीं, जिसका रिमोट कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में रहता है। रोबो? जी। पर्सनल रोबो? जी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज आपके जज साहब नहीं दिखाई दे रहे, जिनको आप बैठने बोलती तो बैठ जाते हैं, खड़े होने बोलती तो खड़े हो जाते हैं, जिनको आप हमेशा अपने रिमोट कंट्रोल से मैनिपुलेट करती रहती। लेकिन माफ कीजिएगा, आज आप कुछ भी कोशिश कर लें, ये केस आप जीतेंगे नहीं, ये केस मैं ही जीतूंगा। आई एम गोइंग टू विन दिस केस। विभूति नारायण जी, आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं केस जीतने के लिए किसी रोबो का सहारा लेती हूँ? That's right. एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि मुझे केस जीतने के लिए किसी रोबो की ना कभी जरूरत थी, ना है, ना होगी। अरे चाहिए अरे क्या आप- एक्सक्यूज मी, हमारी अदालत में कोई रोबो आया हुआ है? रहने दीजिए सर, रहने दीजिए। आप इस डिटेल में मत पड़िए, आप जाके बैठिए अपनी सीट पे, हम केस शुरू करते हैं। आप कह रही हैं इसलिए मैं अपनी सीट पे जा रहा हूँ। चंदा रानी जी मैंने कहा सर प्लीज टेक योर प्लेस। आज का केस, मरते दम तक बीमा कंपनी के मैनेजर सज्जन सक्सेना ने नत्था और नत्थी पे ये इल्जाम लगाया है कि नत्था और उसकी बीवी नत्थी सीधे साधे दिखने वाले किसान नहीं है, बल्कि मशहूर जालसाज, शेंडी और घपली है। मिलॉर्ड, सज्जन सक्सेना का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, गरीब किसान नत्था और नत्थी का केस हम यानी कि विभूति नारायण देख रहे हैं। हिंदुस्तान की यही पहचान। फटे कपड़ों में लिपटा किसान। कौन है तुम? माई बाप, हम गरीब मजबूर हूँ हुजूर। मिलॉर्ड, ये हिंदुस्तान का गरीब किसान है, कि धरती का सीना चीर कर अपने खून पसीने से फसल उगाता है मिलॉर्ड, और वो फसल खा जाते हैं आप जैसे लोग। विभूति, ये उंगली पॉइंट कर करके मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैंने आज तक किसी किसान को नहीं सताया। मिलॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट सज्जन सक्सेना को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। सज्जन सक्सेना हाजिर हो। जी। कसम खाइए। मैं कसम खाता हूँ, जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हेलो सज्जन जी। जी। आप काम क्या करते हैं? क्या करते हैं नहीं मैडम, क्या करते थे। मरते दम तक इंश्योरेंस कंपनी में मैं एक मैनेजर था, पर ये दोनों, ये शेंडी और ये घपली की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं रास्ते पे आ गया हूँ मिलॉर्ड। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, किसी से 4 आने की रिश्वत भी नहीं ली है। 4 आने की रिश्वत? वो तो लेकर कुछ फायदा नहीं है भाई। मिलॉर्ड, रिश्वत ना लेने की वजह से मैं पिछले 10 साल से मैनेजर की पोस्ट पे ही हूँ। मेरे सारे कलीग झूठ बोलकर, अट्ठा पंजा लगाकर कंपनी को कस्टमर देते रहे। मैं झूठ नहीं बोल पाया, इसलिए पिछले 10 साल में कंपनी को एक भी कस्टमर नहीं दे पाया। क्या तुम्हारी परफॉर्मेंस तो इससे भी पुअर है भाई। थैंक यू मिलॉर्ड। जी, और इसी वजह से तंग आकर मेरे बॉस ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 3 दिन में मैंने कस्टमर नहीं दिया तो मुझे कंपनी से लात मार कर निकाल देंगे। फिर क्या हुआ? कस्टमर ढूंढने के लिए मैं यहां वहां घूम रहा था, तब इन दोनों से मैं टकरा गया। पर उस वक्त ये किसान नत्था और नत्थी नहीं थे। तो उस वक्त ये सेठ लोकेश चंदानी और उसकी बीवी नीतू चंदानी थे। तो आप
बीमा करते हैं। सर आप भी बीमा करवा लीजिए। देखिए क्या है, मेरा मंथ का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। एक मिनट। हेलो। नो सॉरी, आई वोंट बी एबल टू मेक इट टू पेरिस टुमारो। वेरी बिजी, प्लीज, थैंक यू। क्या प्लान क्या है आपका? जी प्लान तो बस अभी लंच पे जाऊंगा और शाम को वाइफ को लेके सिनेमा देखने शायद। अरे मैं आपका नहीं, मैं बीमा के प्लान की बात कर रहा हूँ। ओ यस सर। देखिए सर क्या है, हमारी कंपनी ने एक नया प्लान लॉन्च किया है। मान लीजिए अगर आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपका प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपकी बीवी को पूरे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अच्छा, और अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं तो? मान लीजिए अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी ट्रेन पलट जाए जिसमें आपकी मृत्यु हो जाए तो? अरे जब प्लेन क्रैश हो रहा है और ट्रेन पलट रही है तो क्यों जाएंगे हम प्लेन या ट्रेन से? हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। ये भी ठीक है सर। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और आपकी गाड़ी अचानक एक ट्रक से टकरा जाती है जिसमें आपकी सडन डेथ हो जाती है। अरे अगर हम पैदल चल रहे हैं तो? सर अगर आप पैदल जा रहे हैं और किसी बस ने आपको कुचल दिया? और अगर हम घर से ही ना निकले तो? अब अगर आप घर में हैं और भूकंप आ गया और आप? तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है? देखिए सर मैं झूठ नहीं कह रहा, ये पॉलिसी में जो लिखा है वही बता रहा हूँ। अरे नहीं करवाना हमको कोई बीमा में, जाओ यहाँ से। डोंट वेस्ट माय टाइम, कम ऑन, लीव। सर प्लीज सर करवा लीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है सर। ठीक है करवा लेते, पर एक शर्त है। जी। अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारी बीवी को 1 करोड़ नहीं बल्कि 5 करोड़ मिलेंगे। देखिए सर ऐसी कोई स्कीम हमारे पास नहीं है। अरे क्यों नहीं है ऐसी कोई स्कीम तुम्हारे पास? तुम हमारे पूरे ऑफिस का बीमा कर दो, हमारे ऑफिस की हर चीज का बीमा कर दो। अरे वो जो झूमर दिख रहा है ना तुमको, वो 50 लाख रुपए का है। और ये गोल्डन ईगल माय फेवरेट प्योर गोल्ड, ये पूरे 1 करोड़ की है। और ये इटालियन पूरा जो फर्नीचर है ना, ये 25 लाख रुपए का है। और वो देखो वो गाड़ी जो खड़ी है ना हमारी, वो पूरे 1 करोड़ की है। 1 करोड़? जी सर दिखने में तो 1 लाख की भी नहीं लगती। अरे एंटीक पीस है वो। आपको बीमा करना है कि नहीं? जी करना है। देखिए आपको बस यहाँ पे साइन करना है सर, यहाँ पे। ओके। और इस तरह से मिलॉर्ड, इस आदमी ने अपने साथ उन सारी चीजों का भी बीमा करवा लिया। और मिलॉर्ड फिर 1 हफ्ते बाद ये लड़की आई और आकर कहती है कि इसके पति की मौत हो गई है, ऑफिस में आग लग गई है और कार का एक्सीडेंट हो गया है। और इसलिए इन सब चीजों का जो भी बीमा किया था मेरे क्लाइंट ने, वो इन्हें दे दिया। और ये पूरे 5 करोड़ रुपए लेकर वहां से चंपत हो गई मिलॉर्ड। ओहो, और मिलॉर्ड बाद में पता चला जो 5 करोड़ इन्होंने हमारे पास से वसूले थे उसकी कीमत 5,000 रुपये भी नहीं थी। क्या 5,000 भी नहीं? और इतना ही नहीं मिलॉर्ड, ये आदमी जो यहाँ बैठा है वो मरा भी नहीं था, सिर्फ एक नाटक था, ढोंग रचा गया था और उसके बाद इसने सारे सबूत भी मिटा दिए। ओहो। और अब बेचारा गरीब, सो कॉल्ड गरीब किसान बनकर यहाँ बैठा है नत्था बनके मिलॉर्ड। मुझे मेरी कंपनी ने लात मारकर निकाल दिया, मेरा घर बार सब कुछ छीन लिया, मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर भाग गई। अच्छा किसके साथ? भाग गई मतलब अपने घर भाग कर गई। मेरी नहीं जाती। मिलॉर्ड, इस शेंडी नामक आदमी ने मेरे क्लाइंट को शेंडी लगाई और इसकी जिंदगी बर्बाद की। लिहाजा मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इतने खतरनाक शेंडीबाज लोगों को सख्त से सख्त सजा दीजिए ताकि वो दोबारा किसी की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए क्या मिलॉर्ड मेरी अभी दलील बाकी है। तो पेश करो ना भाई। अब मिलॉर्ड मेरा कुछ गला सूख सा रहा है। ओहो, कुछ तो होना ही था। एक काम करो, हमारी अदालत के पीछे है ना एक बहुत बड़ा कुआं है, उसमें जाकर सीधे मिलॉर्ड कूद मत पड़ना, उसमें इस तरह बाल्टी डालना
और उस बाल्टी से खींचकर पानी निकालना और फिर वो चुल्लू भर पानी में मिलॉर्ड, डूबना मत, उस चुल्लू भर पानी को पी लेना और अपनी प्यास मिटाना। इस सूखे हुए गले को। मिलॉर्ड, जमाना बदल चुका है, लोग आजकल मिनरल वाटर पीते हैं, मिनरल वाटर। अदालत मुलतवी की जाती है। तुम खाम अपना दिमाग खराब कर रही हो। एक बात समझ लो कि तुम ये केस हार जाओ। और तुम खामखा मुझे टॉर्चर करके इस केस से भटकाने की कोशिश कर रहे हो। भटकाने की नहीं बल्कि सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम केस हार जाओ। फिर तुमसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है और गुजारिश है कि तुम अपना केस विथड्रॉ कर लो। दैट विल बी गुड फॉर यू। आप भी एक बात जान ले तो आपके लिए बेहतर होगा कि चंदा रानी जो ठान लेती है वो करके रहे, और मैंने ठान लिया है कि मैं ये केस जीतूंगी, मतलब जीतूंगी। एक बात कहूं, तुम बड़ी खुशफहमी में जीती हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो मोटा रोबो तुम्हें ये केस जिता देगा? फिर से एक बार ये तुम्हारी खुशफहमी है, गलतफहमी है। You are not going to win this case in any case. रोबो गया पहाड़ में। मैं किसी और पे डिपेंड नहीं करती, मैं खुद अपने दम पे केस जीतती हूँ और ये केस भी जीतूंगी। Excuse me, चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, ये आप लोग सुबह से किस रोबो की बात कर रहे हैं? पता नहीं मिलॉर्ड, ये विभूति नारायण जी कर रहे हैं, इन्हें ही पता होगा कौन है वो रोबो। बताओ कहाँ है वो रोबो? वेल मिलॉर्ड, वो रोबो यहीं है हमारे आसपास। आसपास? मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? जरा गौर से देखिए मिलॉर्ड, आपको दिखाई देगा। ये किस रोबो की बात कर रहे हैं? लेट्स बी मिलॉर्ड, forget it. अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। वेल मिलॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट एक गरीब मासूम किसान नत्था को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। भाई इजाजत है। नत्था हाजिर हो। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। नत्थालाल, अगर ये देश की धरती सोना और हीरे मोती उगलती ना तो इस देश का किसान कभी भूखा नहीं मरता। अरे ये तो 15 साल से खेतों में खुदाई कर रहे हैं, पर चांदी की एक ढेली तक नहीं निकली। हाँ, देखा मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट कितने मासूम हैं। ये गाना सुनकर इस उम्मीद पे बैठे हैं कि इनके खेत चांदी, सोना और मोती उगलेंगे। मिला इस गरीब किसान को देखिए, इसकी आंखों में झांक के देखिए मिलॉर्ड, इसकी आंखों में आपको खोखलापन दिखेगा, गरीबी दिखेगी, गुर्बत दिखेगी, भूख दिखेगी मिलॉर्ड। काय की भूख डगर मार रहा है। मिलॉर्ड, आप विभूति जी की बातों पर और इनके क्लाइंट के चेहरे पर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इनका जो क्लाइंट है वो एक नंबर का बहरूपिया है मिलॉर्ड। आपका मतलब बहरूपिया बन के रुपया कमाता है? वाह वाह निकला। एग्जैक्टली मिलॉर्ड, एग्जैक्टली। मिलॉर्ड, मैं इनसे पूछता हूं, क्या सबूत है इनके पास? चंदा रानी जी, मिलॉर्ड, सबूत तो सारे मिटा दिए गए, एक एक सबूत मिटा दिया गया मिलॉर्ड। लेकिन मैं विभूति जी से पूछती हूँ कि इनके पास क्या सबूत है इस बात को साबित करने का कि जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इनका क्लाइंट बहुत ही बेचारा और मासूम है, ये क्या सबूत है इनके पास? है सबूत मिलॉर्ड, बहुत ठोस सबूत है मेरे पास। नत्था का नेक्स्ट डोर इमीडिएट नेबर। मिलॉर्ड, मैं चाहता हूं कि राम खिलावन जो इनके नेबर है उनको कटघरे बुलाया जाए मिलॉर्ड, प्लीज। भाई बुलाओ। राम खिलावन हाजिर हो। हम कसम खाते हैं कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। ई अदालत में भौजी के सामने सच के सिवा झूठ नहीं कहेंगे। वेल, राम खिलावन, तुम नत्था को कितने सालों से जानते हो? बहुत साल से जानते हैं साहब। हर साल होली
हम तो भौजी के संग ही खेलते हैं। ये बताइए कि ये किस तरह का आदमी है? नत्था बहुत बढ़िया आदमी है साहब, लेकिन भौजी का जवाब नहीं। फिर ये बताइए कि ये आदमी किसी के साथ बेईमानी कर सकता है, चीटिंग कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है? भौजी ने किसी के साथ कभी एक पैसा का बेईमानी नहीं किया है। ये तो बहुत दयालु है। इनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो तो एकदम माला माल हो जाए साहब। क्या है, क्या लगा रखा है भाऊजी भाऊजी भाऊजी? हर बात में भाऊजी जोड़ देते हो। भाऊजी के बहुत बड़े फैन हो क्या? अरे ये तो बड़े शर्मीले और शरारती है। होली के दिन हमें गोद में उठा के तालाब में फेंक देते हैं। मिलॉर्ड, नाउ द केस इज क्लियर। आप देख सकते हैं ये भी कोई खास सबूत नहीं है। ठोस सबूत पेश कीजिए विभूति जी, ठोस सबूत। मिलॉर्ड, अब मैं एक ऐसी हस्ती को बुलाना चाहता हूं जिसकी ईमानदारी की और सच्चाई की लोग कस्में खाते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा सेठ धर्मराज को। मिलॉर्ड, धर्मराज को। सेठ धर्मराज? धर्मराज मिलॉर्ड। बुला बुला, इज्जत से बुलाना। शेठ धर्मराज हाजिर हो। आइए आइए धर्मराज, आइए। पायला को अरे वहां नहीं, यहाँ। सेठ जी, आप हमारी अदालत में आए, हमारी अदालत धन्य हो गई। खो गई? कौन खो गई? नहीं, मैंने कहा कि आपके आने से हमारा कल्याण हो गया। अब इस बुढ़ापे में तुम्हें ये क्या सूझी है? किस बारे में? कल्याण के बारे में। कल्याण के बारे? कौन कल्याण? तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा कल्याण? अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे यहाँ कल्याण हुआ है। अरे ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? ओहो, उनकी चुंगी लटक रही है। विभूति, उनकी चुंगी कान में लगाओ। आप कहिए एक मिनट, लेट मी फिक्स इट फॉर यू। हेलो टेस्टिंग 1 2 3। हाँ, सुनाई दे रहा है। ओके। हाँ तो सेठ धर्मराज जी, शहर में लोग आपकी इज्जत करते हैं। आपकी सच्चाई और ईमानदारी एक मिसाइल है, I mean, मिसाल है। क्या आप इस गरीब किसान को जानते हैं जिसका नाम नत्था है? अरे जानते हैं नत्था को? बेटा है मेरा, बच्चा है मेरा, बच्चे जैसा है। लेकिन इस बेचारे पे इल्जाम लगाया गया कि ये फ्रॉड है, ये धोखेबाज है। किस कमबख्त ने कहा कि वो फ्रॉड है? ये सब कह रहे हैं। वो बहुत ही सीधा बच्चा है। हाँ, थोड़ा बैल बुद्धि है, कोई भी बात उसे आसानी से समझ में नहीं आती है। निहायत ही शरीफ बच्चा है वो। आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द मानो पत्थर की लकीर है। आपने बोल दिया, हमने मान लिया, बस। That's all, Your Honor. मिलॉर्ड, मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए। चंदा रानी जी, अब तो आपके रोबो ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहाँ है ये रोबो? मैं क्यूरियस कैट हो गया हूँ यार, बताओ कहाँ है? मिलॉर्ड, आप अदालत मुलतवी कीजिए। अदालत मुलतवी की जाती है? अब तो बताओ। ए विभूति, विभूति, मिलॉर्ड, अदालत मुलतवी हो गई है ना, बाद में बात करेंगे। तुझे पता चला ये कौन रोबो? क्या करूं, कैसे साबित करूं कि ये दोनों एक नंबर के चोर हैं? मैडम मैडम मैडम, मुझे बाहर एक आदमी मिला जिसे शेंडी और घपली की तलाश है। हाँ? कौन है वो? हाँ, वो सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है जिसको शेंडी और घपली ने लूटा है। अच्छा, कहाँ है वो? हम यहाँ हैं। शेंडी और घबली निकल ले भैया। देखिए मैडम, जिन लोगों की तलाश आपको है, उन लोगों की तलाश मुझे भी है। तो क्यों ना इस सफर में हम लोग साथ हो जाए, तो हमारी तलाश भी पूरी हो जाएगी, आएगी नहीं? आए? आपकी तारीफ? तारीफ कहाँ मैडम, अब तो सिर्फ बुराई बुराई। एक जमाना था मैडम, जिस जगह हम दीवार की तरह खड़े हो जाते थे, वहां लाइन शुरू हो जाती। मुझे एक बात बताइए, आप क्यों ढूंढ रहे हैं उनको? लो कर लो बात। हम हैं सस्पेंडेड इंस्पेक्टर करू पांडे।
शेंडी और घपली को हमसे ज्यादा कौन जा सकता है? अरे बहुत पुराना रिश्ता है हमारा उनके साथ में। रिश्तेदार हो? हाँ, उन शेंडी घपली जैसे चोरों के? हाँ, क्या लगते हो? फूफा लगते हो? नहीं फूफा नहीं, मामू मामू। मामू? हाँ हाँ, 3 साल पहले हमको मामू बना करके निकल गए। ओ, वो वाला मामू। हाँ, रंगे हाथों पकड़ा था कम वक्तों को, लेकिन शेंडी लगा करके ऐसे निकले कि बस ढूंढ रहा है, और हमारी नौकरी भी चली गई मैडम। अच्छा, एक बात बताइए, पूछिए। आपके पास उनकी कोई तस्वीर है? तस्वीर तो नहीं है, लेकिन उनकी जो तस्वीर है हमारी इन आंखों में बस गई है। हाँ। अरे तो आपकी आंखें निकाल के पेश करूंगी क्या अदालत में? कैसे साबित करूंगी मैं? पकड़ूं कैसे उनको? देखिए मैडम, अगर इन बहरूपियों को आपको पकड़ना तो माफ करना, आपको भी बहरूपिया बनना पड़ेगा। बहरूपिया? अगर आप कहे तो इस काम में हम आपकी मदद कर सकते हैं।